रेडी? नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो लोये सवसाहुणं, ऐसो पंचन मुखारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्वपावप्पणासनो, सर्वपावपनाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मङ्गलानं च सर्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सत्संग की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर नीना बहन। यही सच्चिदानंद बोलिए। हाँ, अभी डेली लाइफ में वेयर इज बाबा ऑपरेटिंग, वेयर इज मंगलदास ऑपरेटिंग, when is Nina Kothari operating, and where is Dr. Mrs. Nina Kothari operating? I want to know the differences. Thank you. बड़ा अच्छा सवाल है। जी, पहले तो हम ये देखेंगे कि ब्लर दिखाई देता है कि मुझे ब्लर दिखाई देता है? थोड़ा ब्लर है। हाँ, अब ठीक हुआ। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो व्यवस्थित के कुदरत के हाथ में है, जो डिस्चार्ज स्वरूप है, वह व्यवस्थित है। यानी जो व्यवस्थित में है वह नीना बहन है। अभी नीना बहन, वो डॉक्टर नीना बहन है, जो भी है, जो बाहर दिखाई देता है वह मन वचन काया का जो पोटला है ना, मन वचन काया की गठरी जो है, वो नीना बहन है। उसी में डॉक्टर नीना बहन है। यानी वो जो है, वो मान्यता कि मैं नीना बहन हूँ, मैं बहन हूँ, मैं पूना की हूँ, वगैरह वगैरह, जो जो सब विशेषण लागू पड़ते हैं ना, वह बाबा का है। मान्यता वाला जो स्वरूप है ना, वो बाबा है। अब डेली यूज में वेयर, हाउ विल आई डिफरेंशिएट हु इज वर्किंग व्हेन? देखिए, ये जो बाहर का जो है ना, मन वचन काया, वो नीना बहन है। ओके, ठीक है। और ये जो उसको क्या बोलेंगे कि नीना बहन प्लस बाबा जो है ना, हु इज बाबा? बिलीफ वाला। बिलीफ वाला इज नीना बहन एंड बाबा। देखिए 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 एक बात जी, ये जो मानते थे कि मैं छोटी हूं, मैं अभी अपरिणित हूं, मेरी शादी हो गई, मैं मम्मी हो गई, मैं बीवी तो हूं,
मैं मम्मी हो गई, मैं सास हो गई। हम्म, ये जो बिलीफ वाला भाग जो है ना वो बाबा का है। अच्छा। उसको क्या बोलेंगे कि जो नेट मटेरियल वाला जो पार्ट है ना, मटेरियल वाला पार्ट, मटेरियल तो समझ सकते हैं ना, हम्म, जो 6 तत्वों का बना है, और उसमें भी खास के 5 तत्वों का बोलेंगे, शुद्धात्मा को माइनस। अलग कर। हाँ, ओके। वो नीना बहन है, यानी कि मंगलदास बोलेंगे तो। और इसमें जो जिनको नाम दिया गया है वो मंगलदास है। और वो जो मानते हैं कि मैं बहन हूँ, मैं इतने साल की हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सास हूँ, ये जो सुपर इम्पोजिशन जो है सब, वो मान्यता वाला भाग है। ठीक है। वो जो मान्यता वाला भाग है वो बाबा का है। ओके, या। और जो शुद्धात्मा है, तत्व स्वरूप जो शुद्धात्मा है वो शुद्धात्मा है, वो अलग है, दैट इज। और एक मान्यता का पार्ट जो कृपा से हुआ है, जिसके आधार पर आपको प्रतीति है कि मैं शुद्धात्मा ही हूँ, में आपको कोई शंका नहीं है, वो बाबा का पार्ट है, लेकिन वो राइट बिलीफ वाला भाग है। ओके जी। वैसे है बाबा ही। सारा पुरुषार्थ जो है वो बाबा के लेवल पर है जी जी। कि इसीलिए क्या बताया, दादा का बाबा जो है वो ज्ञानी बाबा है। ठीक है। तो अभी आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि साहब ने बुलाया आपको, तो आपको जो ऐसा तभी कुछ महसूस होता है कि साहब ने बुलाया मुझे, मैं धर्मपत्नी हूं करके, तो ये जो मान्यता वाला भाग है वो बाबा का है। ओके। और बाहर वाला जो भाग है वो तो नीना बेन है ही। नीना बेन का मतलब क्या है? नीना बेन यानी बहन नहीं, नीना बेन यानी नामधारी। When we say नीना बेन, वसंत जी वगैरह, वो नामधारी बोलेंगे हम। वो मंगलदास में जाएगा। वो मंगलदास का जो स्थूल भाग है ना वो मंगलदास में, और मान्यता वाला भाग मैं वसंत जी हूँ, मैं नीना बहन हूँ, मैं दीपक आनंद हूँ, वो बाबा में जाता है, क्योंकि उसके साथ फिर सारे विशेषण जुड़े हुए हैं, ऐसा हूँ वैसा हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। हाँ। और उसमें जब ये जो ज्ञान हुआ है तो मैं शुद्धात्मा हूँ, तो वो जो पार्ट है वो राइट बिलीफ वाला भाग, वो बाबा का राइट बिलीफ वाला भाग है। रॉन्ग बिलीफ वाला भाग भी है और राइट बिलीफ वाला भाग भी है, लेकिन वो बाबा का ही है। अभी मुझे मंगलदास के बारे में और बताइए। मंगलदास का पेट दुखता है ना, तो नीना बेन कहती है मेरा पेट दुखता है। अच्छा। और शुद्धात्मा जो मूल है ना वो तो शुद्धात्मा ही है। वो तो ये सारे संयोग में, सारे संयोग में शुद्धात्मा स्वरूप ही रहते हैं, ज्ञाता दृष्टा प्रकाश में ही रहते, अपने स्वभाव में ही रहते हैं। लेकिन हमें पुरुषार्थ करना है, हमें यानी बाबा। राइट बिलीफ वाला भाग पुरुषार्थ करता है। ठीक है। जी जी। तो वो राइट बिलीफ वाला भाग जितना पुरुषार्थ करेगा तो उतना वो राइट बिलीफ वाला होता जाएगा, उसका रॉन्ग बिलीफ मिटता जाएगा। जी। तो रॉन्ग बिलीफ वाला भाग सुधरता जाएगा, राइट बिलीफ वाला होता जाएगा। तो उतना, जैसे दादा भगवान 356 डिग्री वाले ज्ञानी थे जी। हाँ, तो हम चलो ना 300 वाले समझेंगे। तो वो हमारी डिग्री बढ़ती जा रही है अभी। जी। जैसे जैसे हमारी मान्यता
का प्रभाव घटता जाता है तो वैसे वैसे वो होता जाता है। साहब ने चिल्लाकर कहा, क्यों सुनती नहीं रहते हो, इतना सारा सत्संग सुन के जाता है कहाँ? सॉरी अगर वो ऐसा कुछ बोल दिया तो आपको झटका लगता है। अब ये झटका किसको लगा? बाबा को। बाबा को लगा, क्योंकि उनको लगा कि मुझे कहा। अभी ये जो राइट बिलीफ वाला भाग है ना, वो बोलेगा सांप तो मुझे जानते ही नहीं है, सत्संग में मैं थोड़ी बैठती हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। तो वो पुकारेंगे तो वो पॉजिटिव लेंगे, खुद के ऊपर नहीं लेंगे। तो आप धीमे से ऐसा बोलेंगे भी, जरा प्यार से भी कहा जाता है, उससे सत्संग के साथ क्यों जोड़ देते हो मुझे? जी 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 जी। जो भी है वो मेरा प्रॉब्लम है। अब वो सत्संग के, और क्योंकि जिसको सत्संग अभी पचन नहीं हुआ है वो गलती करता है, तो ऐसा ही आपको अंदर समझ लेना है बाहर, क्योंकि ये तो हमारी इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है ना ज्ञान से। सत्संग किसको पचन नहीं हो रहा है और किसको पच रहा है? जितनी राइट बिलीफ बैठ गई ना, वो पचन हुआ वाला भाग है। Was all बाबा। हाँ, बाकी सब बाबा ही, वो बिलीफ वाला पार्ट, क्योंकि शुद्धात्मा को मैं शुद्धात्मा बोलने की जरूरत ही नहीं है ना। बाबा और मंगलदास की बात करें। नहीं वही तो, शुद्धात्मा जो है उसे तो शुद्धात्मा बोलने की जरूरत ही नहीं ना, वो तो है ही शुद्धात्मा। वो है जी जी जी। तो एक तरफ से बोलेंगे ना तो ये प्रतिष्ठित आत्मा जो है ना, प्रतिष्ठित आत्मा, वो उसमें से ये जो भाग है ना वो निकलता जाता है। अच्छा। तो एक भाग जो है वो एक मान्यता वाला भाग जो है वो मैं नीनाबेन करके बोलता है, और मैं जो शुद्धात्मा वाला भाग है ना, उतना प्रतिष्ठा जो है वो क्लियर हो गई। मान्यता वाला स्वरूप है ना वो क्लियर हो गया। ठीक है जी। अच्छा है। अभी आप देखो, दादा को किसी ने कहा, बुरा कह दिया या किसी ने बखान किए, वो शुद्धात्मा स्वरूप में ही रहते हैं। हाँ। वे ऐसा नहीं कहते कि मैंने बखान किए, वे जानते हैं कि ये तो A.M. पटेल के बखान किए। हाँ जी जी जी। लेकिन A.M. पटेल यानी जो उनका जो पॉजिटिव वाला भाग है ना, वो उनके बखान किए, और जो उनका जो अभी बाकी वाला भाग जो है, जो सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम है, जो किसी को दिखाई नहीं देता है, किसी को समझ में आता नहीं है, तो उनका वह निपटारा करते रहते हैं, उनके ऊपर लक्ष्य, क्योंकि आज उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो स्थूल और सूक्ष्म का भाग जो क्लियर हुआ है ना, उसके कारण उनको कोई असर नहीं होती, यानी जो असर किसी को भी पता चले। हाँ। सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम का बारे में ऐसा बताया है कि जो आपको देखने में कमी रह जाती है, ये समय के पुद्गल के कारण, ये समय की पुद्गल की कमजोरी है, जिसके कारण आपको ये सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम जो देखने की बात है शुद्धात्मा के उपयोग में, वो पूरी नहीं हो सकती है। अगर वो पूरी हो सकती है तो वो चरम शरीर होता है जी। इसलिए कहा कि वो उस चरम शरीर में व्यवहार पूरा हो जाता है। हाँ। लेकिन यहाँ ये व्यवहार पूरा नहीं होता है, इतना कच्चा रह जाता है। इसीलिए हमें बताया कि हम ये लेवल तक जा सकते हैं, दादा के लेवल तक हम जा सकते हैं, और वह आज्ञा हमें मिली है जी। लेकिन हम उलझते रहते हैं। उलझते रहते का मतलब क्या है कि अभी भी जो नीनाबेन के तरफ का जो बाबा का पक्ष है ना, अभी वो अपने पर लेता रहता है जी। मुझे कहा,
मुझे हुआ, ये सब इसकी असर में से निकलना है, यानी जी, मेरेपन में से निकलना है। मेरेपन में से। ये मेरापन वाला जो भाग है हम्म, वो बाबा का है, हम्म, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूँ उसमें कोई शंका नहीं है। जी, लेकिन हमारा ये जो आई प्लस माई है ना, ओनरशिप, हम्म, ये जो कॉजल ओनरशिप होती है ना, वो अज्ञानता हम्म, की निशानी है। हम्म, और डिस्चार्ज वाली ओनरशिप है ना, हम्म, वो अंतरात्मा दशा की भूमिका है। अच्छा, आई तो आई ही है, लेकिन आई प्लस माई वाला भाग जो है, हम्म, यानी हकीकत में आई प्लस माई वो बाबा का ही है, हाँ, बट राइट, हम आई फिर कंफ्यूज कर लेते हैं शुद्धात्मा से। हाँ, डोंट कंफ्यूज विद शुद्धात्मा। जी, बिलीफ आई, इस, हाँ, बिलीफ आई जी, जी, प्लस जी, माई, लेकिन ये हम्म, बिलीफ आई वाला भाग है ना, है तो हम्म, अंतरात्मा का ही, हम्म, लेकिन वो सीजा हुआ है। सीजा हुआ बोलते हैं ना, खाना कुक, पक गया है, कुक्ड। कुक्ड है, हाँ, हाँ, वो कुक पार्ट है, तो उतने पार्ट में आपको असर नहीं होती है। अच्छा, ओके, जितने पार्ट में असर होती है ना, वो मेरे वाले भाग में असर होती है। हम्म, मुझे कहा, मुझे हुआ करके, हम्म, तो वहां पर हमें जागृत रहना है। हम्म, तो जहां मुझे हुआ, मुझे कहा करके जो भी कुछ होता है ना, तो तुरंत हमें जागृत रहना है, हो हम्म, जाना है जी, कि किससे किसके अंदर हुआ और किसे कहा। हम्म, और ये जब हम जागृत रहते हैं, तो उतना पार्ट जो व्यवस्थित में वो चिकनाहट वाला भाग है, स्टिकी पार्ट है, ओके, लेकिन आप जागृत रहकर उसके प्रभाव में आए नहीं, हम्म, तो वो व्यवस्थित के परिणाम में जो अ, आभास परिणाम खड़ा करता है, हम्म, आभास परिणाम खड़ा क्यों करता है? क्योंकि आगे जब चार्ज हुआ था ना, तो वैसा ही था। चार्ज वैसे, होता, जब चार्ज होता है तो एकाकार परिणाम होते हैं ना, तन्मयाकार परिणाम। जी, अभी वही वैसा ही परिणाम अपरेंटली दिखाई देता है, तन्मयाकार परिणाम, लेकिन वो तन्मयाकार परिणाम नहीं है। नहीं है, बराबर, जी, ठीक है, वो हम्म, तन्मयाकार परिणाम नहीं है, तन्मयाकार परिणाम अज्ञानता की बात है। जी, तो ये इसीलिए से आभास परिणाम बताया कि वो हम्म, आभास ही होता है, हम्म, मुझे हुआ, मुझे कहा, हम्म, और असर होती है। और वहां अगर आप जागृत हो जाते हैं, हम्म, तो वो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, उसे पराक्रम बोलते हैं वैसे। जी, जी, कि वहां पर आप मेरेपन के प्रभाव में आते नहीं है, नहीं है, और अच्छी तरह से देखते हैं। हम्म, अंदर से बहुत जलन होती है, हम्म, लेकिन वो जलने वाला मैं नहीं हूं। जी, तो उतने जलन में से, उस जलन में आपको ठंडक महसूस होगी, ओके, शीतलता महसूस होगी। हम्म, और यही, ऐसे ही हमें निकलना है। हम्म, तो ये ज्ञान का प्रभाव क्या है कि वो हमें पराक्रम करवाता है इस तरह से, जी, जी, कि व्यवस्थित के हिसाब वाला जो चिकना भाग है, तो चिकनाट वाला भाग सही हिंदी है। हाँ, सही है, हाँ, चिकना भाग है, हाँ, हाँ, चिकना भाग है, हाँ, वो चिकना वाला भाग जो है ना, हम्म, वो आपको वही धकेली देगा। हम्म, व्यवस्थित का ऐसा ही होता है। हाँ, लेकिन ओके, वहां पर यानी कि वो व्यवस्थित का इतना चिकना वाला भाग होने पर भी आप स्वस्थ रहते हैं, मैं शुद्धात्मा हूं। जी, और वहां अच्छी तरह से ये जो होता है उनको अच्छी तरह से देखते हैं। देख सकते हैं, देखने के परिणाम से क्या होता है, आप उसके प्रभाव में नहीं आते, हम्म, उसके जी, असर में नहीं आते। हम्म, वैसे है असर, लेकिन असर में नहीं आने के कारण वो अपना परिणाम दिखा नहीं सकता। हाँ, यानी मेरे उतना मेरेपन को आपने जीत लिया। हम्म, ठीक, ठीक है, जी, तो जितना जी, आपने जीत लिया,
तो वो धक्का उसने मारा, हम्म, लेकिन उस धक्के से आप प्रभावित नहीं हुए, नहीं हुए। तो उतने आप स्वस्थ हुए, जी। उतना आपने मेरापन जीत लिया, ओके उतना बाबा ज्ञानी हुआ। ओके जी। क्योंकि आई प्लस माय वाला भाग है वो हम्म, कमजोरी वाला भाग है बाबा का, हाँ और आई वाला जो भाग है वो वो स्ट्रॉन्ग। सीजा हुआ स्वस्थ भाग है। ओके ठीक है, तो जी ये प्रोसेस है हमारा। दादा भगवान वो क्या हो गया, आई माइनस माई हो गया टोटली। जी माइनस और माय। और इसके लिए कहा कि ये जो सूक्ष्मतम और सूक्ष्म यानी सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम वाला भाग जो है ना, हाँ जो देखने में ही कमजोरी रखता है, अच्छा यानी वो उसको ऐसा बोलेंगे ओके जो केवल ज्ञान के लिए बाधक है, हम्म और उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। ये समय का पूर्ण टाइम दिशा है ओके कि मन वाणी का है कि एकता न होने के कारण उसके लिए, इसीलिए वो बोले हम हाथ पैर ऐसा बंद करके बैठ गए। ओके उसको क्या कैसे बोलेंगे, हाथ पैर जोड़ के बैठ गए, यानी पलाठी, पलाठी को क्या बोलते हैं, हाँ पालती मार के बैठ गए। क्या पालती मार के बैठे। पालती, हम्म पलटी मारकर बैठ गए, हम्म, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। जी इसलिए उनको जो देखना है मनमानी काया की अवस्था, उसमें उनको मेरापन होता ही नहीं है, हाँ अलग ओके से आराम से देख सकते हैं। आखिर का जो केवल ज्ञान वाला भाग है ना, वही गाड़ी वहां पर रुकी हुई है उनकी, तो आगे का भाग तो उनको कोई असर करता ही नहीं है। जी जी इसीलिए वो कहते हैं कि किसी ने मुझे गाली दे दी, किसी ने कुछ मार दिया, तो हमें ऐसा बिल्कुल होता नहीं है कि मुझे मारा। अभी यहाँ पर ये बहुत सूक्ष्मता रही है कि उनको ये महसूस नहीं होता कि मुझे मारा, मेरे साथ ऐसा कुछ किया, मुझे ऐसा हुआ, जी ऐसा उनको होता नहीं है। होता ही नहीं है। हाँ हाँ इसीलिए वो भुगतान आता है, लेकिन वो भुगतते नहीं है, यानी वो उसको अच्छी तरह से जानते ही है, जानने के स्वभाव में बाहर नहीं आते, हाँ जानने के भाग में ही रहते हैं। भाग में जी यानी अलगपन जो है वो उनका जाता नहीं है, इसीलिए चेहरे पर असर नहीं आती है, वाणी बिगड़ती नहीं है, व्यवहार बिगड़ता नहीं है। जी समझिए, चेहरे पर असर नहीं आती, वाणी पे असर नहीं आती, और व्यवहार बिगड़ता नहीं है, जी और हमें वो मेरापन चुक जाता है। इसीलिए चेहरे पर असर आती है, वाणी बिगड़ती है, और व्यवहार आचरण बिगड़ता है। और इसके लिए हमें प्रतिक्रमण लगता है, क्योंकि वो सूक्ष्म में सूक्ष्म वाली हमारी कमजोरी है। हाँ दादा भगवान सूक्ष्म में से निकल जाने पर उनको बहुत ऊंचे लेवल के दृश्यों को, ज्ञेयों को वो देख नहीं पाते, जान नहीं पाते। मैं तो मानता हूँ, मेरी समझ से ऐसा मानता हूँ कि उनको दृश्य से कोई झंझट रही नहीं। अच्छा तो वो अच्छी तरह से देख ही लेते हैं। केवल ज्ञान के कोई अंश है जो प्रकाशित नहीं होते, ये मनमानी का है कि कमजोरी के कारण, इसलिए वहां बहुत ऊपर जाके बैठ गए हैं। हाँ बराबर। इसीलिए वो बोले कि नीचे क्या होता है ना, तो उनको फिर वो भान होती है ना, ऐसा नॉट बॉदर्ड। नॉट बॉदर्ड तो है ही, लेकिन ऐसा अरे किसी को कुछ हुआ है, ओके ऐसा करके उनको देखने की भी जरूरत है, वो दिखाई देता है सीधा सीधा। ओके हाँ ऐसा है, और असर तो होती ही नहीं है बिल्कुल, इसीलिए वो बिल्कुल मस्त रहते हैं। मस्त यानी चेहरा कभी बिगड़ता नहीं है, वाणी बिगड़ती नहीं है, जी जी और हमें जरा ऐसा कुछ हो जाता है, ये जुड़ जाता है ऐसा जी
जी जी अरे राइट। कोई किसी ने फोन पर भी कह दिया है ना हम्म, तो असर हो जाती है। जी। और सबसे ज्यादा असर शरीर पर होती है। जो शरीर हम्म, के कुछ भी होता है ना हाँ उसकी असर बहुत हो जाती है, क्योंकि मेरा मेरा शरीर के प्रति की माया राग बहुत बहुत है। बहुत भारी है। वो धीमे धीमे उसके ऊपर भी हमारी विजय होती रहती है। हम्म, तो ये सारे दिन हमें क्या करना है, हम्म, हकीकत में सारा संजोग जो है 24/7 हम्म, वो नॉन स्टॉप भुगतान का है। ओके जी। एक भुगतान में से दूसरा भुगतान आता है, एक भुगतान आया वो गया, दूसरा आया, दूसरा जी, गया, तीसरा आया। हम्म, और वो भुगतान को हम अच्छी तरह से देखने का हमें पुरुषार्थ करना है। जी जी। लेकिन हम उसकी विशेषता में चले जाते हैं। हम्म, विशेषता यानी क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों कैसे हुआ। हुआ, किसने किया। हम्म, दादा को वो किसने किया तो वो आता ही नहीं है उनको, हम्म, क्योंकि उनको अंदर से वो बहुत क्लियर हो गया है कि कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, मैं और मैं ही हूँ। ओके। इसीलिए अगर किसी ने कह दिया कुछ हुआ वगैरह तो जैसे वो एक्सीडेंट वाली बात थी जी। तो कितने स्वस्थ रह पाए थे। हम्म, हम्म, बहुत कुछ जानने पर भी हम्म, वे, जानने का मतलब क्या है कि उनको अपने दर्शन में दिखाई दिया था हम्म, कि सब ठीक नहीं है, नहीं है, हाँ। लेकिन उन्होंने वर्तमान संजोग को धक्का नहीं मारा। नोइंगली ऑल्सो, हाँ, नोइंगली ऑल्सो, नो, नोइंगली धक्का नहीं मारा, नोइंगली, हाँ, यस यस यस, जानकर भी वो नहीं लगा। संजोग के अनुसार वर्तमान परिस्थिति का स्वीकार करके वैसे रहे। जी। और ये हुआ तो उनको पता चल गया कि ये व्यवस्थित है। हम्म, उन्होंने बताया भी था, ऐसा सुना है हमने कि अभी प्रोग्राम कल करे तो नहीं चले, तो नहीं नहीं, सब तैयारी हो गई है, बस इतना ही है, ड्राइवर भी आ गया है। हम्म, तो ये बात है, जी उन्होंने जी। वहां दिखाई देता है हम्म, कि हमारी गाड़ी टकरा ही रही है, हम्म, फिर भी उन्होंने वो कहा नहीं। हम्म, ये एक बहुत हमारी, उसे क्या कहेंगे कि बड़ा इम्तिहान हो जाता है हमारा, कि हम जानते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, हाँ, लेकिन हम अपना वीटो उपयोग नहीं करते। नहीं करे, बहुत बड़ा। बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है। जी जी। पूरा जान कर अनजान बोलते हैं ना, हम्म, हम्म, ऐसा है। क्योंकि वो भी है तो पॉसिबिलिटी, हम्म, होने अच्छा, के बाद ही बोल सकते कि ऐसा ही होगा ओके। बट ही, और दादा इज ऐसा ही श्योर हुआ। होगा। हाँ, दादा इज श्योर कि एक्सीडेंट होगा। हाँ, उनको दिखाई दिए थे, पूरे संजोग भी दिखाई देते थे कि, लेकिन हम्म, यही बात है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये वर्तमानता है ना, वो बहुत बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात, वो पचन पचन होना सामान्य हम्म, बात नहीं है। जी जी जी। जानकर भी संपूर्ण अनजान जैसे रहना, हम्म, उससे प्रभावित नहीं होना, उसके कोई असर में नहीं आना और वर्तमान संजोग के अनुसार चलना, हाँ, या। वो किसी भी प्रकार से भावुक नहीं हुए। हम्म, वरना बुद्धि तो बिल्कुल हमें भावुक, सेंसिटिव कर देती है, करती है। चंचल, बिल्कुल चंचल कर देती है, लेकिन वो बिल्कुल उनके प्रभाव में नहीं है। तो ये बात है। तो ये यहाँ हमें यही समझना है कि हमें आज क्या और कौन से लेवल का पुरुषार्थ पर रहना है, कि ये जो मेरापन सारे दिन में भुगतान के संबंध में आता रहता है, मुझे हुआ, मुझे हुआ, मुझे हुआ, और उसी के कारण ये भुगतान को हम पहचान नहीं पाते, भुगतने वाले को ठीक तरह से पहचान नहीं कर पाते, इसीलिए वो भुगतते हैं। हम्म, वो भुगतने का आभास होने के कारण मुझे हुआ करके वो सामने वाला दूषित दिखाई देता है। यही हम व्यवस्थित की आज्ञा चूक जाते हैं, अपने पर ही, अपने पर चूक जाने के कारण सामने वाले पर आरोप करते हैं।
जी जी, वेरी गुड। और फिर बोले उसको क्या बोले कि सियानापन हम क्या बताते हैं पता है? वो मेरे दुख के निमित्त बने। आप We misuse so many things. Yes. बुद्धि का उपयोग कैसे होता है देखो। अगर आपने निमित्त देखा, निमित्त माना, तो निमित्त करता नहीं होता है। हाँ, निमित्त करता लेकिन होता ही हम नहीं। निमित्त के ऊपर करने का आरोप भी रखते हैं और उनको निमित्त भी बोलते हैं। निमित्त अरे भी वाह, बोलते हैं। वाह, वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। क्या बुद्धि है। जी 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 इसीलिए यहाँ पर ये धीमे धीमे हमें समझ में आता है। लेकिन जी आएगा। जी जी। और फिर कहते हैं ना कि किसी और ने बोला कि ये होता है वो होता है, ऐसा ही हमें लगेगा। जैसे कि सांप बोलते हैं कि ऐसा हुआ वैसे हुआ, तो आपको पता चलता है कि सांप को हुआ है, सांप को अच्छा लगा, सांप को बुरा लगा, सांप को किसी ने कह दिया, सांप के साथ किसी ने कर दिया ऐसा करके। मुझे हुआ, मेरे पर हुआ, ऐसा नहीं होता है। ऐसा आपके ऊपर होगा तब। हाँ। यानी मंगलदास के ऊपर आता परिणाम को आप अपने पर नहीं लेंगे। ओके। तो उतना आप अपने पर नहीं लेंगे, आप अपना नहीं मानेंगे, मेरा नहीं मानेंगे, तो उतना आय शुद्धात्मा के पक्ष वाला हुआ। जी जी जी। उतना आप अच्छी तरह से देख पाए, पहचान पाए, समझ पाए, कितना आप अलग रह पाए। आप समझ गए? जी जी जी। अलग रह पाते हैं, अगर अलग नहीं रह पाते, वो दोनों बाबा का भाग है। बाबा का भाग है। जी। जो मान्यता वाला है वो बाबा है, और मान्यता में जो मैं अलग हूं करके है, वो स्वच्छ प्योर हो गया भाग है, रियल हो गया भाग है। जी जी। अभी हमारा क्या है, कुछ भाग रियल है, कुछ भाग रिलेटिव है। हाँ। दादा का रिलेटिव वाली मान्यता रही ही नहीं, रही नहीं। ओके। इसीलिए वे रियल में आ गए। और हमारा रियल पाया है और रिलेटिव कच्चा है। ओके। इसीलिए हमारा रियल रिलेटिव है। और रिलेटिव को रिलेटिव जैसे हम पहचानते जाते हैं, उतना हम रियल होते जाते हैं। यानी ये मान्यता वाला भाग जो रिलेटिव है ना, वो पक्का हो जाने पर वही हमारी रियल स्टेट, रिलेटिव मान, रियल पाया और रियल कच्चा में स्थिर हो गए। अभी रियल में से निकलते ही नहीं है। इसीलिए उनकी ये भूमिका है ना, इरिवर्सिबल है। वैसे हमारी भी इरिवर्सिबल है। जी, हकीकत में इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल बोलेंगे ना तो हम पानी में बैठ जाएंगे। नहीं, इरिवर्सिबल है। कुछ करेंगे ही नहीं ऐसा। दादा जानते हैं कि इरिवर्सिबल है, ही है। जो ऐसा कुछ होता है तो उनको कुछ बोला नहीं। जानते थे कि वो थोड़ी देर चिल्लाएंगे, लेकिन वो अंदर के जो ज्ञान है ना, जो संकित बल है, राइट बिलीफ, सम्यक दर्शन की भूमिका जो है, जो कृपा से प्रकट हुई है ना, वो उनको वहां से उठा देगी, बैठने ही नहीं देगी। बराबर। ये उनका एक प्रकार का हिसाब है जो उनको उठने देता नहीं है, उनको उसके असर में रखता है। समझे आप? जी। और वो समयवर्ती है, समय के पाबंद है। हाँ, टाइम बाउंड है, वो सब जाएगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते। ऐसा है। जी, वो जानते कि ये हो जाएगा ना, फिर वो खुद उठकर चले आएंगे। अरे गलती हो गई, ऐसा करके होगा। हाँ जी, ठीक है। जी जी। तो इस तरह से इन शॉर्ट बात क्या है, जो आय तत्व स्वरूप शुद्धात्मा है, वो तत्व स्वरूप ही है, वो कहीं इसमें आता ही नहीं। इसीलिए सुन रहे हैं आप? नहीं, आपकी आवाज गई थी।
इन अच्छा। शॉर्ट बात क्या है वहां से? हाँ, इन शॉर्ट बात समझना क्या है कि ये जो हमने, हाँ, बताना ये चाहता था कि सारा अक्रम विज्ञान का पुरुषार्थ बाबा के लेवल पर है जी। और बाबा का लेवल माने वो चेतन है? नहीं नहीं नो, है। वो जड़ है? नो, मिक्स्ड है। नो, इसीलिए उसको निश्चेतन चेतन बताया। जी ये सारा अक्रम विज्ञान का पुरुषार्थ निश्चेतन चेतन के लेवल पर है, मान्यता के लेवल पर। जी, ओके। और उसको अच्छी तरह से हमें पहचान करवाई है दादाजी ने। जी जी जी। और इसीलिए हम बिल्कुल स्वस्थ होकर बैठ गए हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आने पर उसकी असर में आ जाते हैं। तो आई प्लस माई, आई का भाग है वो क्लियर हो गया भाग है, ये माई का समाधान करना है। तो जी। जितना माई चले गया, मेरापन चले गया, उतना आप शुद्धात्मा हो ही गए समझो। ओके। और जितना माई बाकी है उतनी असर है आपको। हाँ। जितनी असर होती है वो माई का प्रदर्शन है। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़े। जी जी जी, जरूर। यही जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। रेशम बहन, रेशम बहन अनम्यूट करिए। रेशम बहन, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, बोलिए बोलिए। स्वामी जी, श्रेय नंबर 8 का है एक क्वेश्चन, 127 नंबर है। एक मिनट। बताइए अभी क्या बोल। सच्चा शील मन स्तर लेवल पर प्रकट होता है। ओके, देखिए उसका मतलब क्या होता है। शील का मतलब क्या है? पवित्रता। आप समझे? शील का मतलब पवित्रता। और वो पवित्रता क्या है? मान्यता के लेवल पर है। हम जैसा मानते हैं वैसा हमें होता है। एक मिनट, ये बताता है कि सही जो शील है, शील यानी चरम पवित्रता, वो मन के लेवल पर है। मन का मतलब क्या है? मन क्या है? तो कहेंगे कि मान्यता की गठरी, मान्यता का पोटला। ठीक है, तो अभी अभी क्या है? आप कौन है, क्या बताएंगे? आपको पूछा आप कौन है तो आप क्या बताएंगे? शुद्धात्मा ही बताएंगे स्वामी। आप शुद्धात्मा है बताएंगे। अभी जब आपको बोला जाता है कि जब आप शादीशुदा है ना, तो जब आप शादीशुदा है जैसा आपको पता चलता है तो आपको बिल्कुल अंदर से महसूस होता है ना कि आप अभी कुंवारी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, करेक्ट है। बिल्कुल अंदर कोई शंका ही खड़ी नहीं होती है। नहीं। अभी किसी ने ऐसा कहता इसके अंदर जो कुंवारी है वो हाथ ऊंचा करे, तो कभी भी आप गलती से भी हाथ ऊंचा करेंगे? नहीं करेंगे स्वामी। नहीं करेंगे। उसका मतलब क्या है?
कि आपकी शादी हो गई है, अब आप कुंवारी नहीं है, वो आपको पूरा अंदर से समझ में आ गया है। अभी यहाँ देखते हैं कि आप बोलते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूं। अभी आप शुद्धात्मा है तो रेशम बहन के नाम की कोई भी बात आए, फिर वो चाहे रेशम बहन के मन वचन काया की कोई बात आए या बुद्धि चित्त अहंकार की बात आए, वाणी तो समझ सकते हैं, आपका आचरण समझ सकते हैं, आपके विचार समझ सकते हैं, आपका चित्त समझ सकते हैं, आपकी बुद्धि समझ सकते हैं। अगर आपको किसी ने कह दिया तुम्हारे में अक्ल नहीं है बिल्कुल, तो थोड़ा अंदर टच हो जाता है ना, मुझे क्यों कहा? मुझे में अक्ल नहीं है ऐसा बोलते हैं। अपने आप को समझते क्या है? अगर आप बाहर बोलते नहीं है अंदर तो एक बार ऐसा विचार आ ही जाता है, मुझे ऐसा क्यों कहते हैं। आप समझे? अभी यहाँ हमें पुरुषार्थ करना है, यहाँ हमें पुरुषार्थ करना है कि किसी ने रेशम बहन को कुछ कह दिया या रेशम बहन से कुछ किया, आप समझे? किसी ने आपको कुछ कहा, किसी ने आपको कुछ कहा, किसी ने आपके साथ कुछ किया या आपके अंदर कुछ हुआ, रेशम बहन के अंदर कुछ हुआ। यानी बाहर से क्या होता है, या तो कुछ कोई कहते हैं कुछ आपको, रेशम बहन को कुछ कहते हैं, रेशम बहन से कुछ कोई करते हैं, या आपके अंदर कुछ होता है अंदर, यानी विचार आते हैं या चित्त इधर उधर हो जाता है या बुद्धि परेशान करती है या अंदर अहंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कहा करके ये अंदर से आता है। तो ये जो मन का भाग है जो आपको मेरापन करवाता है, वो अंदर अभी अभिप्राय रहा है। अभिप्राय तो समझते हैं ना, मान्यता। अगर जैसे कि आप नींद में है, सो रहे हैं, तो और आपको सपना आ गया, बड़ा भयानक सपना आ गया, तो जब आप सपने के प्रभाव में है यानी नींद में है, तो आपको असर होगी कि नहीं? होगी। अभी आप जाग गए, जागने के बाद आपको क्या पता चलता है? वो तो सपना था। ये तो सपना था, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो अपने गद्दे पर लेटे हुए हैं आप। फिर लेकिन सपने में थे तब, आंखें बंद थी तब उसके असर में थे ना। लेकिन जागने के बाद वो कोई असर रहती नहीं है कि वो सपना ही था। सपने की कौन सी बात सही, सपने की कौन सी बात सही होती है? नहीं होती, कोई भी नहीं होती है। अभी उसी तरह से सपना वो बंद आंख का होता है, सपना जो बंद आंख का होता है, जब आप जाग जाते हैं तो सपने का कोई प्रभाव आपके ऊपर पड़ता नहीं है। खाली ऐसा रहता है, अरे बड़ा भयानक सपना आया था, ठीक है, लेकिन अगर आप सोचेंगे तो अरे वो सपना ही था। और आपकी बुद्धि आपको क्या परेशान करती है, अरे ये समय में जब सपना आता है तो वो सही हो सकता है। वो आपको परेशान करता है। अंदर से तो रहता ही है कि ये सपना ही था। सपने भी कभी सच होते हैं? नहीं होते। आप समझे? लेकिन बुद्धि यहाँ पर आपको परेशान करती है कि अगर ऐसा हो गया तो, वो बात को लेके आप परेशान होते हैं।
अब नहीं होते स्वामी जी, हाँ, अब नहीं होता। अच्छा है, ये बुद्धि परेशान आपको नहीं करती, वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा है। तो उसी तरह से जब आप जाग जाते हैं, यानी ज्ञान से जाग जाते हैं, जो हम जाग गए हैं, तो अभी मन, वाणी, काया, बुद्धि, चित्त या अहंकार, वो कुछ भी होता है ना, जब आपको उसकी कोई असर होती नहीं है, तो वो प्योरिटी, पवित्रता कहलाती है। कि आपको कोई असर होती नहीं है, और जहां पर कोई असर नहीं होती है, वही हम निर्विकार है। आप समझे? मुझे निरंतर निर्विकार रहने की शक्ति तो वो हकीकत में इस कक्षा पर है, हाँ, और वह शील के रूप से खुला होता है, यानी कोई असर ही नहीं होती। लेकिन ये सारी असर मन के ऊपर होती है, और वो मन को हम पहचान नहीं पाते। स्वामी जी, हाँ, सबसे ज्यादा मेरे को ऐसा लगता है भुगतान मन और विचार के रूप में ही होता है, सही है, मन के असर पर ही होता है। बाहर का नहीं, अंदर का ही ज्यादा होता है भुगतान। बराबर है, बराबर है, लेकिन इसी को अभी, क्योंकि अभी है ना, बाहर का वैसे कुछ रहा नहीं है, जो है ना वो अंदर ही हमें वो उलझता रहता है, अंदर हम उलझते रहते हैं, और उसको ही समझना है। इसीलिए क्या कहा है कि ऐसा परम पवित्र ज्ञान मिलने के बाद, दिव्य ज्ञान मिलने के बाद, ये समय के अनुसार जो एक पुरुषार्थ रहता है, बाकी रहता है, वो अपने मन का रहता है। हकीकत में मन, वाणी और काया का रहता है, लेकिन मन का विशेष कहेंगे, क्योंकि उसी की असर वाणी पे और हमारे आचरण पर आती है। और मन के कक्षा पर अगर हमें समाधान हो जाता है ना, तो सब शांत हो जाता है। इसीलिए हकीकत, सही पवित्रता, सही शील, वो मन की कक्षा पर है। समझ गए आप? तो स्वामी जी, मन तो डिस्चार्ज में लेके आए हैं ना, वो पवित्र कैसे होगा? नहीं नहीं, उसका मतलब देखिए, डिस्चार्ज का मतलब क्या है कि वो खाली हो रहा है। वो खाली हो रहा है तो वो ऐसा नहीं कहता कि आप मेरे प्रभाव में आओ। हम्म, अगर कोई ऐसे विचित्र विचार आ गए तो हम थोड़े परेशान हो जाते, नहीं होते हैं? होते हैं। क्योंकि जो मन में होता है ना, वो हम क्या बोलेंगे उसको, सूक्ष्मता से ऐसा कहीं पर मान लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो, ये हम जानते नहीं है कि अंदर ऐसा हो जाता है। इसीलिए वो हमें परेशान करता रहता है। लेकिन मन का जो है, मन जो भी बताता है, वो शक्यता बताता है। शक्यता समझते हैं ना? ऐसा हो सकता है। शक। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें ये मानना नहीं है। हम तो क्या मानेंगे, होने के बाद ही हम मानेंगे कि ये हुआ। क्योंकि जो मन कहता है, वो तो मेरे निश्चय में है कि मुझे वो करना नहीं है। यानी मन के अंदर जो किसी भी प्रकार का हिंसक भाव आता है, तो मैं तो बोलता रहता हूँ रात दिन, मुझे किसी को भी दुख देना नहीं है, मन वचन काया से। सही है? नहीं। मैं ये बोलता रहता हूँ, निश्चय है मेरा कि मुझे किसी को भी दुख देना नहीं है, लेकिन जब मन में ऐसा कोई विचार आ जाता है, तो मुझे अंदर असर आ जाती है। तो डिस्चार्ज मन परेशान नहीं करता है, हमारी समझ जो अधूरी है, वो हमें परेशान करती है। समझ ही ज्ञान है स्वामी जी। क्या बताया? समझ ही पुरुषार्थ ज्ञान आ गया। करेक्ट, सही बात है। पूर्ण समझ वही केवल ज्ञान है। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी हमें ये मन के प्रभाव में से
निकल आना है। और वो जब होगा, इसीलिए कहा कि सही शील मन के कक्षा पर है, मन के लेवल पर है, और वह जब होता है तब वो पवित्रता ऐसे ही बाहर झलकेगी, बोले ना, बाहर उसका प्रभाव आएगा, उसकी असर आएगी। ठीक है, ठीक। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी। कश्यप जी, डॉक्टर जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, हाँ ये 1 मिनट में निकाल लूंगी। आवाज हाँ ये है ये 2658। क्या है वो 2658? आप तो हाँ सूत्र बेजात। हाँ आप तो सूत्र है। हाँ ऐसा बोलिए ना तो मुझे पता चलता है, मैं निकालू उसे। 2658 बताया। हाँ जी, बेजात ना पुरुषार्थ, एक प्रारब्ध थी उत्पन्न थती पुरुषार्थ, रिलेटिव पुरुषार्थ, प्रारब्ध माथी बीज પડે અને તેમાંથી ઉત્પન્ન થતો રિલેટિવ પુરુષાર્થ, અને બીજો છે તે પુરુષ થયા પછીને રિયલ પુરુષાર્થ. પ્રારબ્ધ કયા ભાવે ભોગવે છે એ ભાવે એ ભ્રાંત પુરુષાર્થ છે. तो इसमें ये जो बताया प्रारब्ध ने कया भाव भोगवे छे भ्रांत ए भाव ए भ्रांत पुरुषार्थ से, ये क्या बोल रहे हैं? ये लास्ट सेंटेंस नहीं समझ। एक मिनट का मतलब क्या है, देखो एक मिनट पर लाते हैं। क्या बताते हैं, 2 प्रकार के पुरुषार्थ है। एक प्रारब्ध का मतलब क्या है, जो परिणाम आता है वो परिणाम के ऊपर से हम पुरुषार्थ होता है, उसे रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं। वो प्रारब्ध में से बीज पड़े, उसमें से उत्पन्न होता हुआ वो रिलेटिव पुरुषार्थ है। अच्छा। अभी उसका मतलब क्या है कि मैंने प्रारब्ध से किसी को मारा, तो फिर उनको तो लगेगा, लेकिन मारने के समय पर तो मैं मार देता हूं, गुस्से में था, बड़ा विचलित था तो मार दिया। फिर बाद में अंदर से असर होती है, अरे इतना मारना नहीं चाहिए था, उसका पैर टूट गया, ये तो ठीक नहीं है। आप समझे? यानी प्रारब्ध के बीज पड़े, उसमें से उत्पन्न होता है पुरुषार्थ, यानी पछतावा होता है। आप समझे? जो बाहर दिखता है। हाँ वो मतलब वो स्थूल है, मतलब मन वचन का रिलेटिव है, रिलेटिव बाहर का भाग में। अभी रियल यानी जो मूल पुरुष और आत्मा संबंधी जो है, वो यहाँ पर दूसरा दिया है कि दूसरा जो है वो पुरुष यानी मैं कौन हूं वो जानने के बाद का रियल पुरुषार्थ, प्रारब्ध ने कौन से भाव से भुगतान किया, प्रारब्ध से कौन से कैसे भाव से भुगतान हुआ, वो भाव है, वो भ्रांत पुरुषार्थ है। आप समझे? जैसे कि भ्रांत पुरुषार्थ नहीं समझ। हाँ, जैसे कि आपको किसी ने कुछ कह दिया, अभी वो तो प्रारब्ध है, ठीक है। अभी प्रारब्ध में आपको वो भुगतान
आया, किसी ने कहा आपको तो आपको अच्छा नहीं लगा। अभी हकीकत में रियल पुरुषार्थ क्या होगा इसमें? रियल पुरुषार्थ क्या होगा कि वो व्यवस्थित है। नहीं, हाँ वो तो व्यवस्थित है। किसी ने कश्यप को कुछ किया, मैं कश्यप थोड़ी हूँ, रियल पुरुषार्थ है। अच्छा। हाँ, और वो कश्यप का क्या रिएक्शन है, वो भ्रांत और ये पुरुषार्थ। जो, और इसमें ये रियल पुरुषार्थ है। और भ्रांत पुरुषार्थ वो है कि जो कश्यप का रिएक्शन, जो भी, हाँ, अंदर जो क्या भी भाव, जैसा रिएक्शन आया, जो भी रिएक्शन आया वो भ्रांत वाला भाग है। उनको अच्छा लगा वो भ्रांत पुरुषार्थ है, उनको बुरा लगा वो भी भ्रांत पुरुषार्थ है। आप समझ गए? हाँ, आप समझ। लेकिन ये रियल पुरुषार्थ क्या करता है? ये भ्रांत पुरुषार्थ को देख लेता है, पहचान लेता है, समझ लेता है। आप समझे? जैसे कि कश्यप जी को अच्छा लगा तो वो भी रियल पुरुषार्थ ने देखा, कश्यप जी को अच्छा नहीं लगा वो भी उनको लगा। यानी कौन से भाव से, कैसे भाव से वो भुगतान करते हैं प्रारब्ध को, वो भ्रांत पुरुषार्थ है। लेकिन रियल पुरुषार्थ होने के बाद वो भ्रांत पुरुषार्थ बहुत मायने नहीं रखता, वो एक डिस्चार्ज परिणाम हो जाता है, क्योंकि आप रियल पुरुषार्थ में रहे। आप समझे? जी, समझ में है। हाँ, यानी कुछ होने पर अच्छा लगता है तो भी कश्यप जी को अच्छा लगा, बुरा लगता है तो कश्यप जी को बुरा लगता है। आप समझे? आप अलग ही रहे। अलग रहना वो रियल पुरुषार्थ है। अलग रहकर जानना क्या हुआ, किसको हुआ, वह रियल पुरुषार्थ है। ठीक है? समझ में है। सही है, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जतन देवी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। कौन है? स्वामी जी रीनम। बोलिए रीना बेटे, बोलो। स्वामी जी मेरा ये प्रश्न था कि चेतन भाव और प्राकृत भाव क्या होते हैं? अरे शांति से, क्या बताया? चेतन भाव और प्राकृत भाव। चेतन भाव और प्राकृतिक भाव। प्राकृतिक भाव, सही है दोनों, ये बताया ना। चेतन भाव तो समझ गए। चेतन भाव पूछा ना आपने। हाँ। अभी चेतन किसको कहेंगे और प्रकृति किसको कहेंगे वो समझना है पहले। जी स्वामी जी। सामान्य तौर पर जो हिलता रहता है उसे हम चेतन बोलते हैं ना। हाँ। अभी यहाँ पर हमें ये समझ लेना है कि दादा जिसको चेतन बोलते हैं और चेतन भाव जिसे कहा, जो जानने की शक्ति वाला है वो, क्या समझे? जो जानने की शक्ति वाला है वो चेतन भाव। हाँ, जानने की शक्ति वाला है ना, उसे चेतन कहा। और उस चेतन का जो भाव यानी उसका जो स्वरूप है, उसकी जो क्रिया है, उसका जो काम है वो क्या है? वो चेतन यानी जानने की शक्ति ही रखता है, जानने में ही रहता है, वो करता नहीं है। प्राकृत भाव क्या है? वो क्रिया करवाता है। आप समझे? जी। जैसे कि आपके अंदर चेतन भाव वाला आत्मा है ना? जी। इसीलिए आप जीते हैं। जी। अभी ये रीनम जो बाहर से कुछ करती है आचरण, सारे दिन में वो कुछ ना कुछ करती है, पढ़ती है, खेलती है, खाती है, पीती है वगैरह सब,
जी वो रीनम का प्राकृत भाव है, जी स्वामी जी। शरीर का प्राकृत भाव। अभी रीनम सारे दिन बोलती रहती है ना कुछ, पढ़ाई जी करती है। अभी ये जो बोलती है जी वो जो बोलने का काम है, वो बोलने का प्राकृत भाव है। स्वामी जी, जो हम क्रिया करते हैं उसे प्राकृत भाव कहते हैं। क्या कहा है वो क्रिया, वो भी प्राकृत भाव है। देह की क्रिया, शरीर का आचरण, प्रकृति में मन वचन काया वो प्रकृति आ जाती है। जी यानी बाहर का आचरण वो प्राकृत भाव है। वाणी वो भी प्राकृत भाव है। फिर मन के विचार, आपको विचार आते, ये करूंगा, ये करूंगी, वो करूंगी, ये करना है, वो करना है, आता है ना विचार। जी स्वामी जी। वो मन का प्राकृत भाव है। अभी जी स्वामी जी। अभी मैं अगर पूछता हूँ कि आपकी वो हिंदी की किताब कहाँ है, तो आप तुरंत आपको अंदर पिक्चर आएगा कि वो किताब तो मैंने वहां वो टेबल पर रखी है। ऐसा होता है ना। जी स्वामी जी। तो वो चित्त का भाग है, वो प्राकृत भाव है चित्त का, जो आपको दिखाता है कि यहाँ पर है। समझे? जी स्वामी जी। हाँ। अभी किसी ने आपको कुछ, मम्मी ने कुछ कहा ये करो, तो अंदर से ऐसा लगता है कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ऐसा होता है ना। जी स्वामी जी। तो ये बुद्धि का काम है जो आपको अच्छा बुरा बताता है। जी और फिर आप तय करेंगे कि ठीक है मैं ये करूंगी। तो वो निर्णय लेने का काम भी बुद्धि का है। जी स्वामी जी। और मम्मी मुझे बार बार सारे दिन काम देती रहती है, ये जो ऐसा होता है ना, जी स्वामी जी। वो अहंकार है। जी आप स्वामी समझे? तो शरीर का पता चला, वाणी का पता चला, जी स्वामी जी। मन का विचार पता चला, चित्त जी जो फोटो दिखाता है वो पता चला, फिर बुद्धि जो अच्छा बुरा लगाती है और निर्णय लेती है, और अहंकार जो अहंकार करता रहता है। जी स्वामी जी। आप समझे? जैसे कि मम्मी ने, आप सो रहे हैं और मम्मी ने आपके ऊपर गुस्सा किया, तो आपको क्या असर होती है? कि मम्मा ने मुझे बहुत ज्यादा डांट दिया। नहीं बेटे, ऐसा नहीं, आप सो रहे हैं। अच्छा। अगर आप सोए हुए हैं और मम्मी ने डांटा कि चार्वी ने कुछ कह दिया, तो आपको कितनी असर होती है? नहीं कुछ नहीं होता, क्योंकि हम तो कुछ सोते नहीं, होते हैं। क्योंकि तभी अहंकार जाग नहीं रहा है, जागृत नहीं है। लेकिन जब आप जागृत हैं तो अहंकार जागृत होता है। अब कहीं चार्वी ने कुछ कह दिया, कि मम्मी ने कुछ कह दिया, कि नानी, इनको क्या बोलते हैं, जतन देवी को बाईसा बोलती है, कैसे बुलाते हैं? वापस बोलना। जतन देवी को कैसे बुलाते हैं आप? दादी। हाँ दादी, दादी, सॉरी, वो मेरे ध्यान में नहीं आया। तो जैसे दादी ने कुछ कह दिया तो थोड़ी असर हो सकती है। तो ये जो होता है ना, वो अहंकार है। जी स्वामी। छोटी छोटी बातों के लिए ये करो वो करो कर दिया। अभी मेरा पढ़ने का एग्जाम है, फिर भी ये उनको समझना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ होता है ना। जी स्वामी जी। तो ये यानी शरीर का आचरण, वाणी, फिर मन के विचार, चित्त जो फोटो दिखाता है वो, बुद्धि सही गलत मनवाती है, दिखाती है और निर्णय लेती है, और अहंकार ये प्राकृत भाव है और वो होते रहते हैं। और ये सभी प्राकृत भाव को चेतन भाव वाला आत्मा जानता है। जी स्वामी जी। और आप क्या कहते हैं? मैंने देखा, मैंने वो भी किया। अहंकार। हाँ करेक्ट, मैंने किया, यानी जो रीनम के शरीर ने किया वो आप उसका अहंकार करते मैंने किया।
वीनम ने कुछ बोला तो बोले मैंने बोला। तो ये जो होता है वो प्राकृत भाव है। और ये जो 6 जो है मन वचन काया बुद्धि चित्त अहंकार का जो सब है होता है वो प्राकृत भाव है। और प्राकृत भाव को जो जानता है, जानने की शक्ति वाला है, वो आत्मा भाव है, वो चेतन भाव है। अभी जी समझ गए? जी समझ। बड़ी अच्छी प्रश्न पूछ लिया। ठीक है, अभी हमारा समय भी हो गया है। जय सच्चिदानंद। और मैं त्रिमंत्र बुलाता हूँ, आप और दादी जी को साथ में बोलना। हाँ। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमोकारो, सव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणं च सवेसिम, मंगलाणं च सव्यसिम, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद स्वामी। जय जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी आगे का प्रोग्राम थोड़ा देख लेते हैं तुरंत ही। 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग और एक और अनुभव लेके प्रस्तुत होंगे। आप जरूर से पधारिएगा, अपने प्रश्न लेके आइएगा। जय सच्चिदानंद।